नाज़रीन, आदाब। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जिंदगी पर मबनी सीरियल के आज के एपिसोड में आपका खैर मकदम है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मौलाना अबुल कलाम के आबाओ अजदाद बाबर के ज़माने में हिरात से हिंदुस्तान आए। 1857 की बगावत के दौरान मक्का चले गए। मक्का में ही मौलाना आज़ाद पैदा हुए। मौलाना के वालिद जब अपने पैर के इलाज कलकत्ता आए तो यहीं आबाद हो गए। मौलाना की तालीम यहीं अपनी बात 12 साल अपनी उदासी दूर करने के लिए उन्होंने तालीम से गहरा रिश्ता जोड़ लिया और यही बात उनकी शख्सियत की अहम कड़ी बन गई। तुम कब तशरीफ? यही कुछ 2-4 घंटे हो गए होंगे। क्या? मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं अभी हमेशा की तरह मजाक करते हो। अच्छा तशरीफ रखो। जरा ये तो बताओ, स्कूल में तुम नया क्या सीख रहे हो? क्यों? तुम्हारे अब्बू तुम्हें सोच रहे हैं क्या? अरे नहीं दोस्त, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दो। बहुत कुछ। पहले फिजिक्स थी, अब केमिस्ट्री आ गई है। पहले सिर्फ अंग्रेजी भाषा थी, अब अदब भी आ गया है। और तो और पॉलिटिकल साइंस भी आ गई है, यानी नीतियाँ और राजनीतियाँ। अच्छा शुभ्रा, तो जरा ये बताओ, क्या तुम सैयद अहमद खां के बारे में कुछ जानते हो? सैयद अहमद खां, द नेम रिंग्स अ बेल। हाँ, नाम तो कहीं सुना है। हाँ, कल ही पिताजी उनका लेख पढ़कर माँ से कुछ जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे सैयद अहमद खां बहुत ही तरक्की ख्यालात के हैं। तुम यही समझ लो, ये मुसलमानों के राजा राम हैं। और तो और पिताजी कि सैयद साहब अंग्रेजी हुकूमत से सर बना दिए गए। अच्छा छोड़ो तो, क्या तुम मेरे लिए इन सैयद साहब का लिख ला कर दोगे? हाँ, पर बहुत ही एहतियात से। अब्बा जान को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। जानता हूँ, वरना तुम्हारे अब्बा हमारे कान खींच खींच कर हाथी जैसे बना देंगे, है ना? दोस्त, मैं तुमसे संजीदगी से बात कर रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अच्छा जरा ये बताओ, राजा राम मोहन रॉय कौन थे? अरे तुम्हें नहीं पता? हमारे ब्रह्मो समाज के बानी थे। उन्होंने बस यही साबित न किया कि हम हिंदू की आज के बहुत से तौर तरीके न सिर्फ दकियानूसी हैं, बल्कि उनकी वेदों में कोई जगह नहीं है। इसका मतलब हुआ दोस्त कि इंसान मजहब के बेहतरीन सोच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देता है और दूसरों को गुमराह कर देता है। हमारी कुरान शरीफ में ऐसी एक भी आयत नहीं है जिसमें पाकिस्तानी संगीत को हराम बताया गया हो, लेकिन हमारे नक्शबंदी सिलसिले में मौसीकी को गलत माना जाता है। हालांकि मैं दूसरों के ख्यालात की इज्जत करता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि मौसीकी जैसी खूबसूरत चीज हराम कैसे हो सकती है। संगीत और हराम? अपने आसपास देखो, हम बंगालियों के घर घर में संगीत है। आसपास देखो, तुम्हें तो पता है शुभ्रो, तो हमें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। बस कभी कभार किताबों की दुकान तक चला जाता हूँ। हालांकि मैं दूसरों के ख्यालात की इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरी भी तो कुछ ख्यालात है, उनकी इज्जत करना मेरा फर्ज नहीं है क्या? लेकिन तुम्हें तो संगीत पसंद है, क्या तुम अपने अब्बू के डर से इस ख्वाहिश को चुन लोगे? ऐसी बात नहीं है। मैं अपने अब्बा जान के एक मुरीद से सितार बजाना सीख रहा हूँ। मैं यहाँ संगीत से बंगाली नहीं होता। तुम अच्छा गाते हो तो गा दो। वैसे तो मुझे बंगाली गाने ज्यादातर पसंद हैं। चलो अमीर खुसरो का एक गीत सुना देता हूँ। छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना में लईके। छाप तिलक शुभ्रा, तो तुम्हें कुछ और सोचता है?
मौलाना की आदत थी कि वो जो किताबें पढ़ते थे उसमें मार्जिन में नोट लिखा करते थे। इसको उर्दू में हाशिया कहते हैं। तो एक साहब ने मौलाना की कि वो उसको हाशिए की प्लूरल हवाशी, मार्जिन के जो नोट हैं मौलाना के, उस पर पूरी एक किताब एक साहब ने लिखी। अब उसमें एक किताब में जहां मौलाना शिबली ने औरंगजेब को डिफेंड करते हुए ये लिखा कि उसने इस म्यूजिक पर पाबंदी लगा दी शरीयत के मुताबिक, तो मौलाना ने हाशिए में लिखा है किस शरीयत में? इस्लाम में तो नहीं, यानी इस्लामी शरीयत में तो म्यूजिक पे कोई रोक नहीं है, किस शरीयत के तहत रोक लगा दी, वो हाशिए में लिखा हुआ है। गैर दरसी किताबें पढ़ने के साथ साथ मौलाना आजाद को शायरी का भी शौक पैदा हुआ। कलकत्ते के मुशायरों में जाने लगे। शेरी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए सौदा और मीर के दीवान पढ़ने, मुक़द्दमाए शेर व शायरी, गालिब, हयाते सादी जैसी किताबों का मुतालिया किया। मौलवी अब्दुल वाहिद को अपना उस्ताद बनाया। उनके यहाँ शेरी नशिस्तों में शिरकत करने लगे। दोस्तों, हर महीने हम अपने गरीब खाने पर एक माहाना शेरी नशिस्त का इनेकाद करते हैं। आज के मुशायरे के सदर हैं अली जनाब नजमी साहब। मैं इसकी तायीद करता हूँ। आज के मुशायरे में शायर हैं अबू नसर और फिरोज बख्त मुइनुद्दीन। भाई अबू नसर, आपने क्या लिखा है? जी मौलाना, एक गजल लिखी जा रही है। और आप मुइनुद्दीन? जी अभी कुछ अशार पेश करता हूँ। इरशाद। नश्तर बदल है आह किसी सगजान की, नश्तर बदल है आह किसी सगजान की, से खुलेगी ज़बान की। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या उम्दा मसला कहा। वाह वाह। गुंबद अगर है बात तो शामियाना, गुंबद अगर है बात तो शामियाना, गर्द शर्मिंदा कब्र मेरी नहीं साहिबान की। वाह 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 वाह, बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शाबाश शाबाश, इस उम्र में इतनी गहराई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, आपने तवज्जो से सुना, मक्ता मुलाहिजा फरमाइए। शाद। आजाद बेखुदी के नशेबो फराज देख, आजाद बेखुदी के नशेबो फराज देख, पूछी जमीन की जब तो कहीं आसमान की। शुक्रिया। अबू नसर, आपने किस अंदाज में कहा? भाईजान अब आप कुछ सुनाइए। शेर समात फरमाइए। इरशाद। बन पड़े तो हम भी दे दे हूरों को दिल, बन पड़े तो हम भी दे दे हूरों को दिल, दुश्मने जा हुस्न आदमजाद है। बात निकली है, दुश्मने आदमजाद। वाह सुभान अल्लाह। एक और शेर पेश करता हूँ। जी इरशाद। हो गई शब देखिए क्यों कर कटे, क्या बात है, हो गई शब देखे क्यों कर कटे, हो गई शब देखिए क्यों कर कटे, हर सितारा दीदे जल्लाद। अभी सिर्फ इतना ही लिखा है, मुख्तसर सा वक्त दीजिए, इंशाल्लाह गजल बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, जो कुछ कहा अच्छा कहा। भाई मुइनुद्दीन, कुछ और हो जाए। नहीं नहीं हजरत, बस और नहीं। नहीं नहीं, कुछ तो हो ही जाए। अच्छा समात फरमाइए हाजरीन। इरशाद। क्यों असीर गैसू एक हमदार कातिल हो गया, क्यों असीर गैसू एक हमदार कातिल हो गया, हाय क्या बैठे बिठाए तुझको ये दिल हो गया। मुइनुद्दीन, तुम्हारा जवाब नहीं। बहुत शुक्रिया। बेशक भाई, आपके शागिर्द ने तो आज कमाल ही कर दी। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो इसकी तारीफ करूं, बहुत अच्छी नशिश रही काफी दिन बाद, और नन्ही मियाँ के लिए तो मेरी दुआ है कि इनके कलम से और भी अच्छे अशार निकले। शुक्रिया। मैं आखिर में आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग तशरीफ लाए मेरे गरीब खाने पर।
शाबाश, जिंदा रहा। शुक्रिया भाई, तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत तबीयत खुश हो गई। बेशक, जीते रहिए, जीते रहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुमने आज के महफल के शेरों के मतलब तो बता दिए, अब एक और शेर तो सुनाओ। हाँ, अभी पेश करता हूँ। उसने तलवार लगाई कुछ ऐसे अंदाज में, उसने तलवार लगाई कुछ ऐसे अंदाज में कि दिल का हर एक अरमा फिदाए दस्ते कातिल हो गया। बहुत खूब। शुभरो तो हाँ, तुम्हें वो सर सैयद वाला काम याद है ना? हाँ, वो सारे मजमून में कल लेकर आता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज दोस्त। शेर और शायरी की नशिस्तों का सिलसिला जारी रहा और मुइयुद्दीन के ख्यालात की पुख्तगी में निखार आता गया। साथ ही साथ सर सैयद अहमद की तरफ मुइयुद्दीन का रुझान बढ़ता गया। In the beginning, God created the earth, earth. क्या पढ़ रहे हो? अरे शुभ्रो, तो लंबे अरसे से तुम मुझे मिले नहीं आए हो। सब खैरियत? पिताजी ने अचानक फैसला कर लिया कि गर्मियों की छुट्टियों में हम दार्जिलिंग जाएंगे। क्या प्यारी जगह है। अच्छा, मैं तो किताबों के जरिए दुनिया की सैर कर लेता हूँ। कुछ सैयद के मजमून मिले थे, तुम्हें पता है, उन्हें पढ़ने से बहुत मुतासिर हुआ। इस हकीकत से आशना हुआ कि जदीद साइंस, फलसफा और अदब पढ़े बगैर कोई भी शख्स तालीम याफ्ता नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आपके वालिद तो सख्त रिवायती इंसान है, वो कैसे सीखने देंगे? वालिद साहब का खौफ प्यार पर भारी है। अम्मी जान के इंतकाल के बाद हम पर यह असर गालिब नजर आता है। उनको तो अपनी औलाद से बहुत प्यार है। बेशक, लेकिन उन्हें मजलिसी आदब का बहुत ख्याल है। उन्होंने अपनी जिंदगी जैसे गुजारी, अपनी औलाद को भी उसी रंग में देखना चाहते हैं। उठना, बैठना, चलने फिरने, दस्तरखान पर हाजिरी, नमाज के औकार, बिस्तर पर जाने, सुबह को उठने, सब मुकर्रर कर दिया। हम उसी ढांचे में ढल गए और किताबों का इतना शौक हो गया कि जेब खर्च के पैसे बचाकर किताबें ले आता हूँ। ये देखो, 3 ज़बान में बाइबल लाया हूँ। ये 3 ज़बानों में बाइबल का क्या किस्सा है? फारसी और उर्दू पढ़ना जानता हूँ। इनके जरिए अंग्रेजी अल्फाज और जुमलों को मिलाता हूँ। वाह, क्या तरीका है। मैं जानता हूँ इस तरीके से तुम अंग्रेजी जबान सीख लोगे। मेरी मदद चाहिए तो बताओ। फिलहाल तो नहीं। मैंने जनाब मौलवी मोहम्मद यूसुफ जाफरी से अंग्रेजी हुरूफे तहज्जी सीखी है। अब पहली किताब मंगवाई है, इसके बाद ये बाइबल और फिर अखबार भी पढ़ने लगा हूँ। मुइयुद्दीन, इतना पढ़कर तुम क्या करोगे? तुम भी तो स्कूल में इतना सब कुछ पढ़ते हो। दोस्त, इल्म की कोई दीवार नहीं होती। हमारे रसूल पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब में रहते हुए फरमाया है कि अगर इल्म पाने के लिए जाना पड़े तो चले जाना चाहिए, चाहे चीन के माशरत और मजहब बिल्कुल अलग थे। समझ नहीं आता कि अंग्रेजी और आज के जमाने की साइंस सीखने में हमारा नुकसान ही क्या है। मैं इस दकियानुसी सोच को कतई नहीं मानता हूँ। इनका मजहब से कोई बात नहीं है, इसलिए मैं खुद को आजाद महसूस करता हूँ। मेरे लिए आजादी का मायना सिर्फ इतना है कि नए जमाने की इल्म और उससे पैदा हुई सोच मुझ तक पहुँचे। जिस तरह हवा का झोंका मेरे अंदर एक एहसास पैदा करता है, जिस तरह बारिश की बूंदें मुरझाए हुए पत्तों को नई जान देती है, जिस तरह आसमां खुलकर सांस लेता है, जिस तरह परिंदे आजाद उड़ते हैं, मैं भी उसी तरह आजाद होना चाहता हूँ। हवा की तरह, बारिश की तरह, आसमां की तरह, परिंदे की तरह। अपनी सोच रखने वाला, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने वाला, एक आजाद इंसान, एक आजाद। अरे वाह, आजाद इंसान। वैसे तुम्हारा अंदाज मौसीकी से कुछ कम नहीं।
शुरू तो तय है। आज से मैं आजाद, नाम से भी और सोच से भी। तखल्लुस तो पहले से ही आजाद रख लिया था। अरे वाह, पहली बार सुना है कि कोई अपना ही नाम अपने आप ही रख रहा हो। तो फिर मुहिउद्दीन का क्या होगा? आज से मुहिउद्दीन कहलाएगा फिरोज बख्त मुहिउद्दीन अहमद अबुल कलाम आजाद। टेडें टेडें। तो बचपन से ही ये मॉडर्निज्म का जो एक उनके दिमाग, उनके जहन में जो खाका था, जो सोच थी, को इसका पता साफ तौर से चल जाता है। उनकी इल्मियत का ये आलम था, काबिलियत का ये आलम था कि, और तहरीर भी उनकी ऐसी बोलती थी कि लोगों को यकीन नहीं होता था कि 11, 12, 13 साल के बच्चे की ये तहरीर है। तो वो जो ख़त उन्होंने लिखा था हकीम मोहम्मद तबीब अली को, तो उस ख़त में उनको भी ऐसा महसूस हुआ कि न जाने कितनी बड़ी उम्र के आलिम होंगे, 50-60 साल के होंगे, उससे भी ज़्यादा होंगे। लेकिन जब इस बात का उन्हें इल्म हुआ कि तो छोटी सी उम्र का बच्चा है, तो बिल्कुल भौंचक के वो रह गए। अब जिस ख़त का जिक्र कर रहे हैं उसमें मौलाना ने बहुत सारे मामलात में रोशनी डाली है, और कम उम्री में उनका जो जहन जिन सवालों की तरफ जा रहा था उसकी तरफ हमें इशारा मिलता है। और इससे पहले कि मैं उन तफसीलात में पढ़ूं, मैं आपको ये बताऊं कि उर्दू और हिंदी का जो मुहावरा है, होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, मौलाना के साथ भी ये मुहावरा बिल्कुल सही बैठता है कि कम उम्री में इतनी गहराई से सोचने वाला इंसान, और सिर्फ सोच नहीं रहा है बल्कि उन बातों को एक दूसरे से खतो किताबत में, कॉरेस्पॉन्डेंस में, और मौलाना ने अपने ख्याल का इज़हार किया है। सबसे पहले उनका ये कहना है, वो तमाम सारे लोग जो अंग्रेजी तालीम को एक जरिया समझते हैं, ये समझना चाहिए कि अंग्रेजी एक ऐसी जुबान है जिसके जरिया जदीद उलूम को भी हम हासिल कर सकते हैं। मुसलमानों के अंदर एक मिजाज निकल करके आया था 19वीं सदी में कि अंग्रेजी को सीखना इस्लाम के खिलाफ समझा। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में मौलाना कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजी सीखने में कोई दिक्कत नहीं है और लोगों को सीखना चाहिए, सिर्फ नौकरी पाने के नजरिए से नहीं, बल्कि एक ऐसी जुबान के तौर पर जिसमें इल्म का इतना बड़ा खजाना, वज़ीर तालीम बनते हैं। पटना यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन अपने 1950 में, वो ये कहते हैं कि उन्होंने खुद जिंदगी भर कभी अंग्रेजी की तालीम हासिल नहीं की, लेकिन आज अंग्रेजी की अफादियत यानी उसकी जो यूटिलिटी है उससे कोई इनकार नहीं है। और अंग्रेजी से बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन यह भी हकीकत है कि अंग्रेजी की मदद से हमने दुनिया के बहुत सारे ऐसे उलूम के बारे में, अबाउट द वर्ल्ड नॉलेज सिस्टम, वो हमने जाना। अगर अंग्रेजी नहीं होती तो हम शायद नहीं जान पाते। और इसीलिए उस मिजाज के खिलाफ थे मौलाना, जो बावजूद इसके कि उन्होंने अंग्रेजी में कभी तालीम हासिल नहीं की। तो मुझे शुरू में कि कहाँ 1902 और कहाँ 1950, एक कमसिनी है, कम उम्री है, और एक मैच्योर उम्र है, जिंदगी पे है और आजाद भारत मौलाना के हाथ में, इन ख्यालात से वो लोगों को वाकिफ कराना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है बड़ी अहमियत की चीज है। अहम बात मौलाना सारे और साइंस को मुतज़ाद चीजें जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग की सोच जो है वो गलत है। इस्लाम और साइंस एक चलने वाली है, और इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि साइंसी तालीम की तरफ और साइंसी उलूम की तरफ, दैट इज द साइंटिफिक नॉलेज, बढ़े। अब वो वक्त आ गया कि ये आवाम को फैज पहुंचाने के लिए फिरोज बख्त मुहिउद्दीन के ख्यालात को झंझोड़ने लगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। साहबजादे आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए तशरीफ रखिए, कुछ चीजें आपके लिए मंगवा के रखी हैं। जी शुक्रिया।
اور صاحب آج پھر کچھ کتاب خریدنے آئے ہوں؟ آپ کا کلام پڑھتا رہتا ہوں. کیا خوب ہے. جی شکریہ چچا جان، لیکن میں آپ سے ایک ضروری آپ مصطفی پریس کے مالک ہیں، عربی اور انگریزی سے تو بخوبی واقف ہے. میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ آپ اور میں مل کر اخبار نکالیں. آپ کے ارادے تو بہت بلند ہیں صاحب زادے، لیکن اخبار نکالنا مذاق نہیں، میں تو کہوں گا پوری سردردی ہے. اب دیکھیے میری نیچے کتابوں کی دکان اچھی خاصی چل رہی ہے، کتابیں اور اخبار بیچنے کے ساتھ ساتھ مجھے پڑھنے کا وقت بھی مل جاتا ہے. لیکن چچا جان اگر ہم اخبار نکالیں گے تو کیا کیا نہیں چھاپ سکیں گے، خاص طور پر بدلتے زمانے کی نئی سوچ جیسے کہ چچا جان آپ کی. مجھے فخر ہے آپ پر، لیکن آپ کی عمر ابھی نازک ہے، تھوڑے اور بڑے ہو جائیے پھر زوروں شوروں سے اخبار نکالیں گے. لیکن چچا جان ابھی کیوں نہیں، اور ویسے بھی میں اسے اکیلے تھوڑی نہ چلاؤں گا، آپ جیسی شخصیت کے ساتھ ہی تو اسے شروع کروں گا. آپ نہیں مانیں گے صاحب زادے. چچا جان میں یہاں پہ منوانے آیا ہوں، ماننے نہیں. تو پھر ٹھیک ہے، احسان الاخبار نام سے رجسٹریشن فی الحال موجود ہے، کل سے ہی کام شروع کرتے ہیں. اب تو میاں خوش؟ جی چچا جان بہت خوش ہوں. آپ کے لیے کچھ کتابیں منگوائی تھی. جی شکریہ. کل حاضر ہوتا ہوں، اخبار جو چلانا ہے. جی ضرور ضرور. خدا حافظ. بہت نفیس بچہ ہے، اللہ عمر دراز کرے. آگے چل کر محی الدین کو آزاد کے نام سے جانا گیا. کاروان وقت بڑھتا رہا، علم کا دریا محی الدین کے دل و دماغ میں موجیں مارنے لگا. آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ. میں جیتا ہوں تیرے لیے پیارے ہندوستان میرے، تو ہندو تو کیا ہوا میں مسلمان تو کیا ہوں. قربان ہے سب تیرے لیے، قربان ہے سب تیرے لیے، قربان ہے سب تیرے لیے، میری زندگی تیرے لیے ہے، جان حاضر تیرے لیے. مجھے عشق ہے عشق ہے عشق ہے اپنے وطن سے، عشق ہے مجھے عشق ہے اپنے وطن سے، عشق ہے ہاں عشق ہے عشق ہے عشق ہے اپنے وطن سے، عشق ہے اپنے